सोचा था कि चलो स्टाफ हमें परेशान करते होंगे तो क्या पता हमें अभिराज भाई जी से जाके कोई प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। फिर हम लोग अक्टूबर में अभिराज भाई जी से भी हमने बात की है, सब कुछ किए, बट उसमें उन्होंने 20% ही हमें रिजल्ट दिया, 50% रिजल्ट हमें नहीं मिला। जो भी थोड़ा बहुत जो चेंज किया अक्टूबर में, फिर दोबारा से उन्होंने वही कर दिया। रीजन यही था कि हमारे पास लिखित में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, अर्बन कंपनी में कोई कानून नहीं है, तो एक हम लोग क्या है, एक अनाथ बच्चा होता है ना, तो आज के टाइम में हम अनाथ हो गए हैं कि क्योंकि अपने पेरेंट्स के खिलाफ अपनी प्रॉब्लम बोलते हैं, अपने हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हमारा पेरेंट्स ही नहीं है तो हमारे को अनाथों की तरह ही हम लाइफ वो कर रहे हैं, एक मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। अपनी जो डिमांड है हर इनके 3 महीने 6 महीने में इनका हर चीज चेंज होता है। हम रात को जैसे सो के उठते हैं तो सुबह पता चलता है अच्छा जी आपकी आईडी ब्लॉक है। रीजन क्या है, आपकी रेटिंग कम हो गई तो आपकी आईडी ब्लॉक हो गई, आपके रिस्पांस रेट कम हो गया तो आपकी आईडी ब्लॉक हो गई, आपने कैंसिलेशन पे ज्यादा कर दिए तो आप आईडी ब्लॉक हो गए। क्या आप एक बात बताइए कि आप जिस जगह काम कर रहे हो इतना मतलब हर रीजन में आपको आईडी ब्लॉक करने का किसी को कोई राइट्स बनता है बिना मेजर इशू के? जब बहुत ज्यादा इशू होता है तो एक बात को समझ भी आता है कि चलो आप आईडी ब्लॉक कर रहे हो। क्यों हम लोगों ने अपना कोई सैलून छोड़ के गया, कोई अपनी जॉब छोड़ के गए इनके भरोसे। पहले तो इन्होंने इतने बड़े बड़े सपने दिखा दिए हमें कि चलो आप लोग आइए, हम आपका फ्यूचर ऐसे कर देंगे और वैसे कर देंगे। जब हम गए तो रातों रात जब हमारी आईडी ब्लॉक होती है तो ये कंपनी वाले हमें गेट के अंदर भी घुसने नहीं देते और वो कॉल भी पिक नहीं करेंगे आपका। ठीक है, किसी भी रीजन से हो सकता है कि ये हमारे राइट्स है, हम आज के टाइम में एक मजदूर की तरह है। इनके सारे लॉ जो भी होता है इनके हाथ में होता है, हमारे कोई लिखित में कोई पेपर नहीं होता। हम एडवोकेट भी करने जाते हैं, कहते हैं आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है जो हम आपके लिए लीगली केस लेंगे। तो हम लोग का मांग ये है, आज की जो हमारा ये है कि एक कानून आए इस चीज को लिए, हमारे जो वर्कर्स की जो फैसिलिटी होती है वो हम सबको मिले, क्योंकि हम भी 12-12 घंटे सब काम करते हैं। गिग वर्कर का मतलब क्या है, आज से हम लोग 4-5 साल पहले में हम लोग को नहीं पता, 2018 में जैसे मैंने ज्वाइन की तो मुझे नहीं पता कि गिग वर्कर का मतलब क्या होता है या हमारे राइट्स क्या होते हैं। कंपनी बोलती है अच्छा आप सैलून छोड़ के आ जाओ, मैम आप 60,000 रुपए कमा लोगे हमारी कंपनी में, आप अपने घर देख के फ्रीडम होके काम कर सकते हो, हम आपको कभी भी जॉब से नहीं निकालेंगे। ठीक है, हम अपने बड़े बड़े मतलब सैलून जॉब छोड़ के इनके भरोसे गए। फिर उसके बाद कहती है अच्छा मैम, जब हमारे इनका जो रूल रेगुलेशन है हर 3 महीने में अपने आप चेंज करते हैं, तो हम लोग गए तो अभिराज भाई जी बोलते हैं कि हमारी कंपनी है, हम कभी भी अपने रूल्स चेंज कर सकते हैं। पार्टनर बोलते हैं हमें कि अर्बन कंपनी पार्टनर, तो हम लोग पार्टनर कहाँ से हुए और वर्कर्स भी नहीं हुए तो हम क्या हुए, हमारा अधिकार क्या है? तो हम लोग इस लॉ लाने के लिए और हमारे राइट्स जो हमें मिलना चाहिए, एसआई का पॉलिसी हो गया और हमारा उसका पीएफ हो गया और हमारे आईडी ब्लॉक्स करने का कोई रीजन नहीं होता बिना बड़े इशू के। ये प्रोडक्ट सदर बाजार बन गया है कंपनी, ये जो कंपनी है गवर्नमेंट इस चीज को ध्यान नहीं देती है हमारी, तो ये सदर बाजार बन गया है। ऐसे बन गया आप जॉब करने जाओगे, ये 40,000 प्रोडक्ट लेके हम लोग को भर्ती करते हैं, उसके बाद आपको जब तक लोन जब कंप्लीट होता है उसके बाद फिर 10 लोग वहाँ पे खड़े होते हैं आपके भरने के लिए, फिर आपको 10 लोगों को निकाला जाता है, फिर 10 लोग आ जाते हैं। तो वो क्या हो गया, वो खाली सेलिंग के लिए ये काम हो रहे हैं। जॉब जो कर रहे हैं, जो इतनी मेहनत करके अर्बन क्लैब से अर्बन कंपनी बनाए हैं इन सब लोगों ने, उसका कोई वैल्यू नहीं है। रीजन ये है कि हम लोग कहीं जा नहीं सकते, किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बता नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। हम अक्टूबर में भी हमने किया, दिसंबर में भी किया, आप बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता होंगी और ये हमने ये मेहनत कश के नाम से अब हमने भेजा है इनको। तो यही है कि हम लोग ये चाहते हैं कि एक लॉ आए और हमारा जो आईडी ब्लॉक्स है, स्कैनिंग है, हमारा स्कैनिंग का भी कोई मतलब नहीं होता, रिट्रेनिंग का है, रिट्रेनिंग देना है आपको, आप अपने प्रोडक्ट खरीद के
अपने खर्चे से बुलाओ, जैसे पहले बुलाते थे। हमें रिट्रेनिंग देने के लिए अपने पैसे खर्च करके जाना पड़ता है। अगर आप कैंसिलेशन भी करते हो तो रिट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। किस चीज की रिट्रेनिंग होती है कैंसिलेशन में? आप प्रोडक्ट दो, फिर रिट्रेनिंग के लिए बुलाओ। ये सब हमारी डिमांड्स है। और एमजी प्लान मतलब पर जॉब गारंटी। आपको हम मतलब 60 जॉब कंपलसरी देंगे। आप कमीशन लेते हो, राइट? जब आप किसी भी कंपनी अगर कमीशन लेती है तो एमजी प्लान का क्या मतलब बनता है? एमजी प्लान का तो कोई राइट ही नहीं बनता है। एमजी प्लान बस इतना ही होता है, आपको एक जॉब गारंटी देना। इसका मतलब नहीं है आप प्रोडक्ट से भी पैसे खा रहे हो, मार्केट रेट से ज्यादा लेते हो, एमजी प्लान के नाम पे पैसे लेते हो, कैंसिलेशन के नाम से आप 300-400 रुपए लेते हो। 400 नहीं, 50 रुपए से ज्यादा कैंसिलेशन में नहीं होना चाहिए था। और जो छुट्टियां होती है हमारे, जो वुमेन्स की छुट्टी होती है, वो भी बहुत सारी हमारी छुट्टियां हैं, हमें नहीं मिलती है। और हम लोगों को अगर कोई 1 मंथ या 2 मंथ डिलीवरी के टाइम में या किसी भी रीजन से अगर आप लोग 1 महीने छुट्टी करते हो तो कंपनी वाले बोलते हैं कि आप लोग दूसरे नंबर से ज्वाइन करके 50,000 देके आप दोबारा ज्वाइन हो जाओ। मतलब जो हमने पैसा लगाया आपके पास वो बेकार हो गया अगर हमने 1 महीने छुट्टी कर लिया तो ये इतने सारे मतलब एक पैरों में ना आपकी जंजीर बांध दिया है और आप चल रहे हो। उसका एक लिमिटेशन है कि आपको इतना जाना है और उसमें इतनी धूल जमी हुई है, लोगों को दिखता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो इसमें ये है कि एक कानून इसमें पुख्ता आना चाहिए और ये जो कंपनी है इनको एकदम तरीके से एक सिस्टम से, एक लॉ, एक तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, हायरिंग करते हैं। हायरिंग मतलब ये होते हैं कि आप जॉब पे रख रहे हो, अगर आपके पास 50 लोग काम करने वाले, अगर आप 50 को काम नहीं दे सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें 50 और भी भर दोगे। अगर आप उस 50 लोगों को काम नहीं दोगे तो आपको वो हायरिंग बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि जो लड़कियां हैं काफी सालों से अर्बन कंपनी को अर्बन क्लैब बनाया है, इतनी मेहनत करके इन्होंने काम किया, अपने पोस्टर दे देते हमें बांटने के लिए, आप हमारे पोस्टर बांटो, हमारे साथ ये करो वो करो। अब जब लाखों की जब उनका वो हो गया तो अभी कोई भी जाए, काम करने वाले लोग कोई भी जाए ना, आप कंपनी के अंदर जा नहीं सकते हो।